यहाँ क्या कर रही है? अंदर चलो, अपने बेडरूम में। मैं यहीं सही हूँ, तुम सो जाओ। अब तक नाराज हो मुझसे? तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मुझसे गलती हो गई है। उसके बावजूद भी माजरत के लिए एक फोन नहीं किया तुमने? मैं बहुत शर्मिंदा था मना। कैसे नजरें मिलाता तुमसे, कैसे सामना करता मैं। बहुत ज्यादती की मैंने। तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था मुझे। मैं माजरत के एक जुमले का इंतजार करती रही तुम्हारा, और तुम अपनी अना से बाहर ही नहीं निकल पाए। बात अना की नहीं है, मैं वाकई अपने किए पर बहुत नादिम था। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका। पता नहीं हमारी हंसते मुस्कुराती जिंदगी को किसकी नजर लग गई। मनाल, मैंने कभी तुम्हें दुख देने या हर्ट करने का तस्वुर भी नहीं किया। जिंदगी की हर खुशी लाकर देना चाहता था मैं तुम्हें। और जब मुझे इस बात का पता चल गया कि मैं ये नहीं कर सकता, तो तुम्हें मना कर लाने का इरादा ही तर्क कर दिया मैंने। खुशियां सिर्फ आसाइशात से तो मशरूत नहीं होती। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे खो सकते? एक कॉल की देर थी, एक दफा कॉल करके तुम माजरत कर लेते तो मैं सब कुछ भूल के तुम्हारे पास चली आती। मैं कल आया था तुम्हें लेने, तुम्हारे भाई ने मिलवाने से साफ इनकार कर दिया। क्या? लेकिन भाई ने तो कहा था कि तुम बिलाल को लेने आए हो। बिलाल को नहीं, तुम दोनों को लेने आए थे। भाई ने ये अच्छा नहीं किया, उन्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा ये सब छोड़ो प्लीज, बताओ ना, तुमने मुझे दिल से माफ किया या नहीं किया? सॉरी बोलोगे तो माफ करूंगी ना। I'm really sorry मना। मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया, कितना दुख दिया, कितना बुरा भला कहा, तुम फिर भी चली आई मेरे पास वापस। आना तो था ही मुझे। तुम्हें क्या लगा था मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगी? इस बार डर गया था, इस बार लगा तुम नहीं होगी वापस। बस इतना सा एतबार था मेरी मोहब्बत। दुख जो इतने दिए तुम्हें, खुशियां भी तो दी, अच्छा वक्त भी तो साथ बिताया हमने। और क्या मियाँ बीवी बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ छोड़ते थे? जिनकी याद मुझे जलाती है, पास है वो तकिए की तरह, हर सू महक तेरी आती है, लौट आए तो लौट आए। तुमने अभी तक नाश्ता फिनिश नहीं किया? जल्दी करो, अम्मी आपकी चाय डाल दो। नहीं, वो बाबर को तो आने दो ना। बाबर तो आज नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस चले गए। क्यों?
भाभी ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया जो नाश्ता किए बगैर ही चला गया? रात से बहुत मूड खराब है उसका। मिनाल का इस तरह अकेले चले जाना उन्हें मुनासिब नहीं लगा, और वैसे भी वो चाहते थे कि हसन खुद उसे लेने आए, और आना भी चाहिए। मिनाल के इस तरह अचानक जाने से ना सिर्फ उसने अपने भाई को नाराज किया है, बल्कि अपने शौहर की नजरों में अपनी अहमियत भी गंवा दी है। क्या करूं मैं इस लड़की का? मैं तो समझा समझा कर थक गई उसे। बड़ी नासमझ और जिद्दी है वो। उसकी जिद और नासमझी की वजह से तो ये हाल हुआ है उसका। इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसे अकल नहीं आ रही। हसन से तलाक लेकर मंजूर साहब से शादी कर लेती तो उसकी जिंदगी संवर जाती। अरे जब वो अपनी जिंदगी संवारना ही नहीं चाहती तो मैं और तुम क्या कर सकते हैं? चलो छोड़ो उसे, और सुनो, वो मंजूर साहब वाले रिश्ते का जिक्र मत करना उसके सामने। मुझे चाय बना दो। क्या हाल किया दोनों बाप बेटे ने, घर का हशर कर कर रख दिया। अब ये देखो सारे टॉयज फैले पड़े हैं बिलाल के। हद होती है हसन। छोड़ दो ये सब, कोई फायदा नहीं है सबसे मिटने का। क्या मतलब? मालिक मकान से मिलकर आ रहा हूं मैं। उसने कल तक ये घर खाली करने आ। क्या? मगर हम जाएंगे कहाँ? एक घर देख के आ रहा हूं मैं। छोटा है, तुम्हारे शायाने शान तो नहीं है, लेकिन अब वहीं रहना होगा। I'm sorry, तुम एडजस्ट कर लोगी ना? इस घर का किराया अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक दोस्त से उधार लिया है, तुम्हारी दीवी बाइक बेच दी, मोबाइल बेच दिया, तब जाकर 2 महीने का किराया दिया। आगे अल्लाह मालिक है। बाइक बेच दी तुमने? सॉरी मनाल, मुझे मजबूरी में बेचना पड़ा। रियली सॉरी। तुमने तो कमाल कर दिया है। मैं तो पहचान ही नहीं सका, वही जगह यार, जबरदस्त।
बस थोड़े से पैसे और मिल जाए ना तो फिर मैं इस छोटे से घर को और भी खूबसूरत तरीके से सजा लूंगी। ये लो चाय। तुमने क्यों बनाई? मुझे बोल देते मैं बना देती। तुम काम कर रही थी, मैंने सोचा थक गई होगी, मैं बना देता हूँ। कैसी है? बहुत अच्छी। मैंने 1-2 जगह बात की है ट्यूशन के लिए, दुआ करो कुछ बात बन जाए। देखो इतने कम किराए में इतना अच्छा घर भी मिल गया, 10-15 हजार भी मिल जाए तो गुजारा चल जाएगा अच्छा हमारा। वैसे तुम फिक्र नहीं करो, कुछ अरसे में सब बिल्कुल ठीक हो जाए। रात चाहे जितनी भी तारीख हो, कहीं ना कहीं सूरज की पहली किरण तारीकी के सीने को चीरने के लिए तैयार होती है। तुम्हें पता है, अल्लाह ताला अपने खास बंदों को ही इस किस्म की आजमाइश में डालता है। हम दोनों मिलकर इन हालात का मुकाबला करेंगे। सब कुछ पहले जैसा ना सही, लेकिन बेहतर तो हो जाएगा ना। कभी कभी मुझे लगता है जैसे ये कोई आजमाइश नहीं है, सजा है। पता नहीं मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी कोई इतना बड़ा गुनाह किया हो या कोई इतनी बड़ी गलती की हो जिसकी यूं सजा मिल रही है मुझे। तुम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लग गए हो हसन। अगर यही हाल रहा तो हालात का मुकाबला कैसे कर पाओगे? देखो, सबसे पहले तुमने खुद को मजबूत करना है, फिर हम दोनों साथ मिलकर कमाएंगे। हसन, मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ, और देखो इस बार तुम मुझे रोकोगे नहीं। तुम फिर वही बातें लेके बैठ गई। तो इसमें हर्जी क्या है? देखो, जब तक तुम्हें कोई प्रॉपर जॉब नहीं मिल जाती तो ट्यूशंस पढ़ा लेना, और मैं जब तक फुल टाइम जॉब कर लूंगी। बिलाल, ये पकड़ना, मैं आती हूँ। क्या हुआ बिलाल? बिलाल, क्या हुआ? हसन, 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 क्या? देखो बिलाल के सर पे से खून निकल रहा है। बिलाल, बस बिलाल बेटा, रोना नहीं। हाँ, you're a brave boy। और सब परेशानी की तो कोई बात नहीं ना। चोट काफ़ी गहरी लगी है और खून भी बहुत ज़्यादा बह चुका है, जिसकी वजह से इन्हें वीकनेस है। हाँ, अलबत्ता एक्सरे की रिपोर्ट्स आई हैं, हड्डी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हम इसे घर कब ले जा सकते हैं? आज रात तो नहीं, अलबत्ता आप इन्हें कल सुबह ले जा सकती हैं। आज इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रहना पड़ेगा। हसन साहब, आप रिसेप्शन में जाके फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी कर लें, तब तक मैं इन्हें पेन किलर इंजेक्शन लगाता हूँ। जी। मामा, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे बहुत दर्द होगा। अंकल नहीं नहीं, बस अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इस आराम से। इस पे साइन कर दीजिए और 5000 रुपीज पे कर दीजिए। फीस आज ही देनी है या सुबह भी अदा हो सकती है? आज ही दे दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। घबराओ मत,
बिलाल की तबीयत अब बहुत बेहतर है, सो गया। तुमने फीस जमा करानी थी, क्या हुआ? 5,000 मांग रहे हैं वो लोग। मेरे पास तो मुश्किल से 2-2.5 हज़ार है। 5,000? लेकिन ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। कुछ एक्सरेज वगैरह करवाए हैं, रूम के भी चार्जेस हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ बंदोबस्त करके आता हूँ। तुम कहाँ से बंदोबस्त करोगे? किससे पैसे मांगोगे? किसी दोस्त से उधार लूँगा। किससे उधार लोगे तुम? मैं भाई को फोन करती हूँ। वो गॉड से एक मनाल, उन्हें बता के मेरी मजीद तौहीन मत करवाओ। कुछ नहीं होगा, मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं। तुम देखना भाई को जब मैं बिलाल के बारे में बताऊंगी तो वो किस तरह दौड़े चले आएंगे। हेलो। हेलो भाभी जी, मैं मनाल बोल रही हूँ। मेरी भाई से बात करवा दे। वो तो सो गए। वैसे तुम्हें रात के इस वक्त अपने भाई की याद क्यों आई? उस दिन तो बड़े बड़े दावे करके गई थी कि आइंदा कभी शक्ल भी नहीं देखोगी अपने भाई की। भाभी प्लीज, इस वक्त इन बातों का वक्त नहीं है। आप प्लीज मेरी भाई से बात करवा दें। बिलाल के सर पे गहरी चोट आई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे फौरी तौर पे कुछ रकम की जरूरत है। ओह, तो ये बात है। पैसों के लिए तुम्हें अपने भाई और भाभी की याद आई। उस दिन कितना बुरा भला कहा था, सब भूल गई क्या तुम? तुम क्या समझती हो कि तुम्हारा भाई तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर देगा? जिस शौहर की वकालत के लिए तुमने अपने भाई को बुरा भला कहा, आज उसी को मदद के लिए पुकार रही हो तुम। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? भाई मुझसे नाराज जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं बहुत जल्द आकर उनसे माफी मांग लूंगी, लेकिन प्लीज आप एक बार मेरी उनसे बात तो करवा दीजिए। कोई फायदा नहीं होगा, बात करके मायूसी होगी तुम्हें, और बेहतर होगा कि आइंदा यहाँ फोन मत करना। क्या वो मना बात हुई? तुम किसी से उधार ले लो। तुम बिलाल के पास जाओ, मैं पैसों को बंदोबस्त करके आता हूँ। किसका फोन था? आपकी बहन मुदरमा का फोन था। इस वक्त सब खैरियत तो है ना? कह रही थी कुछ रकम की जरूरत है, जरा प्लीज भाई से बात करवा दें। अजीब लड़की है, इतना कुछ सुना गई और फिर भी हमसे ही मदद के लिए कह रही है। तुमने क्या कहा? कहना क्या था, खरी खरी सुना दी मैंने उसे। किस मुंह से मदद मांग रही थी वो? आज पैसों के लिए उसे भाई और भाभी याद आ गए। ठीक किया तुमने। वैसे उसने इस टाइम पर फोन किया, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं थी ना? सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। आप फ्रूट खाएं। खाएं ना। बिलाल के सामने बात नहीं करना चाह रही थी, इसलिए तुम्हें बाहर बुला लिया। बोलो क्या बात? आज मेरा जॉब इंटरव्यू है। मेरी दोस्त है ना आमना, उसने अपने कंपनी में मुझे रेफर किया था, तो उसके इंटरव्यू के लिए जाना है। प्लीज दुआ करो मुझे ये जॉब मिल जाए। मेरे मना करने के बावजूद तुम ये कदम उठा रही हो। हसन देखो, वैसे भी तुम्हारा बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है, राशन डालने के पैसे नहीं है हमारे पास, बिलाल की 2 माह से फीस नहीं दिया हमने। ये सब चीजें कैसे मैनेज होंगी? हो जाएगा कुछ ना कुछ। मुझे कुछ ट्यूशंस मिली, हम गुजारा चला लेंगे उनसे। हसन प्लीज प्लीज मुझे ये जॉब करने दो। क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? खुद से ज्यादा भरोसा है तुम, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह दफ्तरों के धक्के खाते हुए नहीं देख सकता। हालात बहुत खराब है मनाल।
फिर मेरी गैरत ये गवारा नहीं करेगी कि तुम पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलो और मैं घर बैठा। अच्छा, वक्ती तौर पे मुझे ये जॉब मिला, फिर जैसे ही तुम्हें जॉब मिल जाएगी तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे, पक्का वादा। अब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं है? प्लीज। कहाँ मर गई थी तुम? तुम्हें 11 बजे का टाइम दिया था, तुम 1 बजे आ रही हो। यार क्या करती, बिलाल को इस हालत में छोड़कर आना बहुत मुश्किल था और 1 घंटा तो बस के इंतजार में जाया हो गया। तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए आई हो? ये कोई मामूली कंपनी नहीं है जहाँ तुम्हारी मजबूरियां का रोना सुनकर इंटरव्यू के टाइम आगे कर दिया जाएगा। तो क्या करूं अब, वापस चली जाऊं? रुको, मैं मिकाल सर से बात करती हूँ, लेकिन अगर वो नहीं माने ना तो ये बात समझ लेना तुम्हारे हाथों से बहुत अच्छा मौका चला गया। आमना प्लीज, तुम किसी भी तरह मेरा ये इंटरव्यू अरेंज करा दो। तुम जानती हो ना हसन को कितनी मुश्किलों से मैंने कन्विंस किया इस जॉब के लिए। तुम कहो तो मैं पर्सनली जाकर उनसे सॉरी करने को तैयार हूँ। प्लीज। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जाके खुद बात करती हूँ, तुम जाके बैठो। मिसेस मनाल हसन, क्योंकि आप आमना के रेफरेंस से हैं इसलिए मैं टाइम एक्सटेंड करने पर तैयार हो गया। अदरवाइज जो लोग वक्त के पाबंद नहीं होते मैं उन्हें काफी गैर जिम्मेदार समझता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, वो दरअसल इट्स ओके, मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी आपसे। आई सी, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिविजन, काफी इंटेलिजेंट हैं आप, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस कोई नहीं है। इतने साल आपने जॉब क्यों नहीं की? सर वो मेरी शादी हो गई थी। आई सी, आई विश के एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस भी होता तो मैं आपको कोई बेहतर पोजीशन ऑफर करता, लेकिन फिलहाल मैं आपको मार्केटिंग में एडजस्ट कर देता हूँ। लेट्स सी व्हाट यू कैन डू। थैंक यू सो मच सर। सर मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? जब आप चाहें। थैंक यू सो मच सर। मनाल, मैं आपका लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं लूंगा। मेरे नजदीक डिग्रियां और एक्सपीरियंस को खास मायने नहीं रखता, और वैसे भी मार्केटिंग में इट्स ऑल यू कैन डू। तो लेट्स सी आप कितनी कैपेबल हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट सर। जरा आफाक साहब को अंदर भेजिएगा। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर वो आजकल। आइए आफाक। जी आफाक, ये मनाल हैं। सलाम। आज से इन्होंने आपका डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, आप ही के अंदर काम करेंगे। श्योर, नाइस टू मीट यू। सेम है। हसन, तुम मुझे कंप्यूटर के ना कुछ बेसिक सिखा दिया करो। यूनिवर्सिटी में जो कुछ सीखा था वो तो मैं सब भूल गई हूँ। वीकेंड्स पर सीख लिया करो मेरे से कुछ। वैसे कंप्यूटर के बगैर तुम्हारा ऑफिस में एडजस्ट होना काफी मुश्किल हो रहा होगा, नहीं? इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम मुझे गाइड कर दिया करो। थोड़ा बहुत काम तो मैं कर ही लेती हूँ वर्ड और एक्सेल पे, बस प्रैक्टिस करवा देना। खैर, अब इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। तुमने कौन सा सारी उम्र जॉब करनी है? जैसे मुझे जॉब मिलेगी तुम रिजाइन कर दोगी, याद है ना? हसन, वैसे ये जॉब ना बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है हम दोनों मियाँ बीवी अगर काम करेंगे ना तो। मुझे पता था तुम अपना वादा तोड़ दोगे।
मैंने ऐसा कब कहा? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मियाँ बीवी ना गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर उनमें से किसी एक पहिए को कुछ हो जाए ना तो दूसरा पहिया गाड़ी को खींचता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? रात बहुत होगी, सो जाओ। थैंक यू सो मच आमना। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया उसके बाद तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। अरे पागल, दोस्ती में कोई एहसान वहसान नहीं होता। हाँ, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। अब तुम एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हो, इस हिसाब से तुम्हें खुद को ग्रूम करना होगा। मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। वैसे भी जिन प्रॉब्लम्स और आजमाइशों से मैं गुजर रही हूँ उसके बाद तो खुद पे ध्यान देना बहुत मुश्किल काम है। तुम भी कितनी पागल हो ना। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उस अमीर बुड्ढे से शादी कर लेती। इतना अच्छा चांस गवाकर बहुत बड़ी गलती की है तुमने। तुम भी ना, मजाक का भी कोई वक्त होता है, कभी तो सीरियस हो जाया करो। मिस मृणाल, ये आप वर्किंग आवर्स में यहाँ बैठ के क्या कर रही हैं? हाँ सर, वो चाय पी रहे थे। आप प्लीज मेरे कमरे में तशरीफ लाइए। सर मैं आ सकती हूँ अंदर? प्लीज आइए। कंप्यूटर नॉलेज तो आपके पास है नहीं, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि आज से मेरी तमाम फाइल्स मेंटेन कीजिए। फाइल्स सारी यहाँ मौजूद हैं। आज से उनकी देख रेख, उनको मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी। जी मैं वैसे एक मशवरा है आपके लिए, आप जल्द से जल्द कोई कंप्यूटर का शॉर्ट कोर्स वगैरह कर लीजिए। जी मैं कर रही हूँ, मुझे कुछ टाइम चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो कीजिए ना। वैसे आप हैं बहुत लकी कि मिस आमना की रिकमेंडेशन पे आपको इतनी अच्छी जॉब इतनी आसानी से मिली। वरना आजकल अगर कंप्यूटर की नॉलेज ना हो तो कोई टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब भी ऑफर नहीं करता। आपको कुछ गलतफहमी हुई है सर। मैं आमना के रेफरेंस से जरूर आई हूँ, लेकिन उसकी सिफारिश से नहीं, अपने मेरिट पर। मिकाल साहब ने मुझे मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बिना पर रखा है। और जहां तक बात कंप्यूटर नॉलेज की है तो मैंने मिकाल साहब से कुछ वक्त मांगा। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, कुछ ही दिनों में प्रोग्राम्स पे काम करना सीख जाऊंगी। बाय द वे, आप मुझे बार बार मिस्टर मिकाल का रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? आप जानती हैं मिस्टर मिकाल कौन है? ही इज द ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ दिस कंपनी, और आप उनके अंडर नहीं, मेरे अंडर काम करें। प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। आई एम क्लियर? जी सर। वैसे ये सर कहना काफी फॉर्मल सा लगता है, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं। हम इस कंपनी में आपस में बहुत फ्रैंक हैं, तो एक दूसरे का नाम ले लेते हैं। जी। कॉफी बना के दीजिए मुझे, चीनी 1 चम्मच। मैं? क्यों? इसमें इतनी हैरानगी की क्या बात है? आप जानती है ना कि मिस्टर मिकाल ने आपको मेरे अंडर काम करने के लिए रखा है, तो मैं आपसे कोई भी काम करवा सकता हूं। कॉफी बना दीजिए मुझे। चीनी 1 चम्मच।
ये क्या कर दिया आपने? आप जानती हैं कि इन फाइल्स में करोड़ों रुपए का प्रपोजल था। आई एम सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आपके सॉरी करने से क्या होगा? अरे आपका तो पट्टा खराब हो गया। ये लीजिए प्लीज, टिश्यू टिश्यू साफ कर लीजिए। इट्स ओके सर, मैं चल। 1 मिनट रुकिए, मैं साफ कर देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं? छोड़े मेरा दुपट्टा। मैं आपकी मदद करने की कोशिश। नहीं चाहिए मुझे आपकी मदद। मिनाल प्लीज। मनाल, क्या हुआ है तुम्हें? ये चीप घटिया शख्स अपने आप को समझता क्या है? अरे बाबा, हुआ क्या है? कुछ कह दिया आफाक साहब ने तुम्हें? मैं इस ऑफिस में काम नहीं कर सकती। इस ऑफिस में तो क्या, मैं किसी भी ऑफिस में काम नहीं कर सकती। यहाँ पर हर जगह आफाक जैसे चीप लोग मौजूद है। हसन बिल्कुल ठीक कहता है, पैसे कमाना हम औरतों का काम नहीं है, मर्दों का ही काम है। हम औरतें जितना मर्जी पढ़ लिख जाएं, इस मर्दों के मुआशरे में सर्वाइव नहीं कर सकती। अभी सिर्फ तुम्हें 3 दिन ही हुए हैं जॉब करते हुए और तुमने अभी से हथियार डाल दिए। आफाक साहब ने क्या कहा है तुमसे? ओवर फ्रैंक हो रहे हैं मेरे साथ। कहते मेरे लिए कॉफी बना दो। कॉफी तो क्या, कहते हैं कि मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी, इसलिए जो वो कहेंगे वो मुझे करना होगा। बस इतनी सी बात, और तुम इतनी सी बात पर इतनी हाइपर हो गई। चलो उठो उठो, चलो मेरे साथ। इतनी सी बात, ये इतनी सी बात नहीं है, और मेरे लिए तो वाकई इतनी सी बात नहीं है। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, और जिस अंदाज में, जिस नजरों से वो मुझे देख रहा था, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम क्या, कोई और लड़की भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन ये मजबूरियां ही होती हैं जो हम लड़कियों को बर्दाश्त करने पे मजबूर करती हैं। आओ। ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं है मेरी। आनी लो। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? भूखे नहीं मर जाएंगे हम लोग। हसन कुछ ना कुछ कर ही लेगा, लेकिन मैं ऐसे घटिया लोगों के दरमियान रहकर काम नहीं कर सकती। हसन को अगर पता चला ना कि हमारे ऑफिस में इस किस्म के लोग काम करते हैं, तो वो अगले दिन से मुझे भेजेगा ही नहीं। तो अब क्या करोगी? इतनी अच्छी जॉब से रिजाइन कर दोगी? हाँ, मैं अभी इसी वक्त रिजाइन कर रही हूँ। पागल हो गई तुम? इतनी सी बात पे रिजाइन कर दोगी? तुम रिजाइन नहीं दोगी, और मुझे ऐसे ऑफिस में काम नहीं करना। तुम इस वक्त गुस्से में हो। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, तो तुम्हें ये इस बात का अंदाजा होगा तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं यहाँ पर ऐसे लोगों के दरमियान रहकर काम नहीं कर सकती। इस तरह के लोग तुम्हें जगह जगह मिलेंगे। तुम्हें खुद में एतमाद पैदा करना होगा कि ऐसे लोगों को किस तरह से हैंडल किया जा सके। मुझे देखो, मैं 6 साल से जॉब कर रही हूँ और ऐसे लोगों को टैकल करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आ गया है। ऐसे लोग हम लड़कियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आफाक साहब थोड़े से रंगीन मिजाज और ठरकी किस्म के इंसान हैं, लेकिन इतने बुरे नहीं है। तुम इनसे खिंची खिंची से रहोगे ना, तो वो खुद नॉर्मल हो जाएंगे। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? अगर उन्होंने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो तुम खुद में एतमाद पैदा करो। इस तरह के लोग ना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस वक्त तुम्हें इस जॉब की बहुत सख्त जरूरत है। तुम्हें ये बात सोचनी चाहिए, बिना एक्सपीरियंस के कोई जॉब नहीं मिला करती। तुम बहुत खुश नसीब हो, और वैसे भी जॉब्स प्लेट में रख के पेश नहीं की जाती। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। प्लीज जल्दबाजी में आके कोई ऐसा फैसला ना करना जिस पर तुम्हें बाद में पछताना पड़े। इस वक्त तुम्हें इस जॉब की बहुत सख्त जरूरत है, और वैसे भी जॉब्स प्लेट में रख के पेश नहीं की जाती। तुम्हें ये बात सोचनी चाहिए, बिना एक्सपीरियंस के कोई जॉब नहीं मिला करती। तुम बहुत खुश नसीब हो। जल्दबाजी में आके कोई ऐसा फैसला ना करना जिससे तुम्हें पछताना पड़े। तुम सोई नहीं अब तक? हाँ, नहीं, बस नींद नहीं आ रही इस वजह से। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस सो जाऊंगी अभी।
मैं जानता हूं तुम क्यों परेशान हो। क्या मतलब? क्या जानते हो तुम पर जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। सुबह घर का सारा काम करती हो, उसके बाद ऑफिस जाती हो। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। सारी सारी रात ये सोचकर नींद नहीं आती कि मेरी बीवी बाहर निकलकर कमाती है और मैं घर पर हाथ रखे बैठा रहता हूं। मैं आपसे, इस जिंदगी से नफरत सी हो गई है। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी हमारे लिए इतनी मुश्किल हो जाएगी। कभी कभी तो दिल चाहता है कि मैं आपको खत्म कर लूं। क्या हो गया हसन? संभालो खुद को, ऐसी मायूसी वाली बातें मत करो। तो और क्या करूं मैं मनाल? मेरी तरह कोई भी मर्द ये गवारा नहीं कर सकता कि वो बेरोजगार होकर घर बैठ जाए और अपनी बीवी की कमाई खाए। ये तो बस हालात के आगे मजबूर और बेबस हूं मैं। ना चाहते हुए तुम्हें जॉब करने की इजाजत देगी। तुम इस किस्म की फजूल बातें क्यों सोचते हो? और तुम कोई हमेशा बेरोजगार तो नहीं रहोगे ना? अल्लाह ने यकीनन तुम्हारे लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। बस थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। और कितना सब्र मनाल, कितना? अभी वक्त ही कितना हुआ? 4 महीने तो हुए हैं इस वाक़े को। लोग तो 1-1, 2-2 साल तक बेरोजगार रहते हैं। बुरा वक्त चाहे जैसा भी हो, गुजर ही जाता है।